ओम शांति। 25 जून 2023 के ईश्वरीय महावाक्य के बाप दादा के मुख्य महावाक्य सुने। शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चे, प्यारे प्यारे शिखी लगे बच्चों, आज बाप दादा अपने बाप दादा ज्ञान के साथ बीच में वरदान देते हुए कहा, बच्चे सदा स्नेही भव। तुम बच्चे भक्ति मार्ग सभी देवी देवताओं से कहते थे, भोलेनाथ दर्शन दे दो, दुख दूर करो, माता दर्शन दे दो, दुख दूर करो। तो आज तुम्हारा बच्चों बाप शिव बाबा आया हुआ है। दर्शन मांगते थे और मैंने तुम बच्चों को अपना बना लिया है, अपना बच्चा बना लिया है। अब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है, अब तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। दर्शन की तो बात ही दूर रह गई, अब तुम्हें ज्ञान मिला है। पहले तुम भक्ति करते थे तो भक्ति में तुम निर्बल हो जाते थे। अब ज्ञान, भक्ति और ज्ञान का जोड़ा है। अब तुम्हारे में ज्ञान और भक्ति दोनों होंगी तो तुम उमंग उत्साह से अब उड़ोगे। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चों को अपना बच्चा बनाया है, यानी ज्ञान सुना रहा हूँ और भटकने के बजाय, तरसने के बजाय स्नेह से भरपूर कर बाप का अधिकार बना दिया है। आज बाबा ने कहा, प्यार और स्नेह, प्यार कहो या स्नेह कहो, बात दोनों ही एक है। प्यार से किसी से भी अधिकार ले लो तो बाप, बेहद के बाप के पास तो बहुत कुछ जायदाद है। तो बच्चे उन बाप से, बेहद के बाप से अपना अधिकार लेंगे। किससे लेंगे? स्नेह से, प्यार से, अपने परमपिता शिव से। चाहो जितना अधिकार ले लो। बाबा खुद कह रहा है आज कि अपने पिता से, बेहद के पिता से चाहे जितना अधिकार ले लो, अधिकार और जायदाद हासिल कर लो बच्चों। फिर शिव बाबा ने वो प्राप्तियाँ भी सुनाई जो शिव बाबा ईश्वरी के स्नेह द्वारा तुम्हें मिली हैं। चाहे शिव बाबा, ईश्वरी, भगवान एक ही बात है। ये परम पिता के प्यार ने तुमको सहज योगी, कर्म योगी और स्वतः योगी बनाया है। बाबा ने कहा, मैंने तुम्हें कर्म योगी और सहज योगी और स्वतः योगी बनाया है। अब तुमको किसी से मांगने की दरकार नहीं है। अपने परमपिता को याद कैसे करो जो तुम स्वयं योगी यानी भगवान के प्यारे बन जाओ। शिव बाबा की ज्ञान सुनने से और तुम उनसे स्नेह हो जाने, उनसे प्यार हो जाने से कितना भी बड़ा दुख हो, कितना भी बड़ा तूफान हो, तुम्हें तूफान की बजाय तोहफा नजर आएगा। फिर शिव बाबा ने कहा, आज मैं सभी को देख रहा हूँ कि कितने बच्चे सेवा में मगन हैं और ज्ञान सुनकर समझदार बन रहे हैं, कितने लगन में मगन हैं। 2 प्रकार के बच्चे मैं देख रहा हूँ। आज 2 प्रकार के बच्चे सामने बैठे हैं। एक है स्नेह का साथ निभाने वाले और दूसरे हैं स्नेह भी करते हैं और सेवा भी करते हैं। शिव बाबा और बच्चों का वादा है, बच्चों जहाँ भी रहोगे सदा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। बाबा ने वादा किया बच्चों से। अब परमात्मा वादा तो अधूरा हो नहीं सकता, झूठा हो। परमात्मा ने बच्चों से वादा किया है, तुम जहाँ भी रहोगे, जैसे भी रहोगे, तुम्हारे साथ मैं रहूँगा। ये ब्रह्मा जी वो आदि से अंत तक शिव बाबा का अविनाशी समर्थ कला, जिसने सबको बच्चों तुम्हें जन्म दिया है, वो बाप साथ छोड़कर चला जाएगा। बाबा ने कहा, जिस बाप ने तुम्हें जन्म दिया है, शरीर दिया है, जो तुम्हारे लौकिक में बाप है, तो जिसने जन्म दिया है वो बाप तुम्हारा हाथ छोड़कर चला जाएगा और मैं तुम्हारे 21 जन्मों तक तुम्हें साथ निभाऊंगा, 21 जन्मों तक तुम्हें सुख दूंगा। मैं वादा करता हूँ बच्चों, मैं बच्चों तुमसे कभी भी अलग नहीं रह सकता। शिव बाबा का वादा पक्का है। तुम ही भूल गए थे। बाबा ने
कहा, बच्चे तुम ही भूल गए थे, तुम भले ही भूल जाओ, परमपिता परमात्मा शिव बाबा पर नहीं कभी भूल सकता, अपने बच्चों को कभी भी नहीं भूल सकता। बाबा ने कहा, बच्चों मैं तुम्हें घोर कलयुग की दुनिया में निकाल कर तुम्हें सुखी बनाता हूँ। फिर शिव बाबा ने कहा जब की बात आ जाती है तो बाप भी साथ से किनारा कर लेते हैं। तो वास्तव में कभी कोई बात बीच में आए तो वास्तव में अगर भगवान अर्थात शिव परमपिता से प्यार है तो परमपिता को आगे लाओगे। बाबा ने कहा, जब कोई बात आ जाती है, कोई काम आ जाता है, तब तुम्हें देह अहंकार आ जाता है, तब तुम्हें अपना बेहद का पिता परम पिता भूल जाता है। तब तुम कहते हो ये सारा कुछ हमने किया है, तो तुम्हें अहंकार हो जाता है। ऐसा बच्चों मत समझो, तुम हमेशा अपने बाप दादा को आगे करो, यही सब कराने वाले हैं। जो ये बता रहे हैं इसी मैं इन्हीं की श्रीमत पर सब करता जा रहा हूँ। तो तुम्हें दिन रात खुशी रहेगी और सुखी बनोगे। परमपिता को आगे लाओ। बाद में बात बोलो तो प्यार की निशानी है साथ रहना। लेकिन बच्चों सामने साथ सदा जरूरी नहीं है, बल्कि दिल से साथ निभाना जरूरी होता है। यहाँ भी बच्चों शिव परमपिता के दिल में आपका दिल है और आपके दिल में शिव परमपिता बाप का दिल है। फिर शिव परमपिता ने कहा, भल किसी के साथ रहकर साथ नहीं दे सकते हो, लेकिन दिल से साथ तो दे सकते हो। कहीं भी हो, दिल से तुम सेवा कर रहे हो, मन तुम्हारा पहुंच जाए तो ये तुम्हारा पुरुषार्थ होगा। जब चाहो बाप शिव परमपिता परमात्मा से और ब्रह्मा बाप से मिलने के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा बच्चों खुले हुए हैं। ये परमात्मा साथ, ईश्वरी साथ या भगवान का साथ निभाने का भाग्य केवल तुम बच्चों को ही मिला है। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा के समान हर कर्म हर कदम पर कदम रखना, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। फिर शिव परमपिता कहते हैं, पहला कदम है आज्ञाकारी बनना। अमृत वेले से पूरा दिन कर्म करते हुए मन बोल कर्म या संपर्क में जो भी घर गृहस्थ में रहकर कर्म करे, उसमें मन बुद्धि से समझे बाप दादा हमारे साथ है, हम तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले बाप हुआ शिव परमपिता परमात्मा और दादा हुआ ब्रह्मा दादा, और फिर बाद में हमारा नंबर है। फिर अपने को समझो कि हम तीनों लोग इकट्ठे कर रहे हैं। हमें कोई भी कठिन से कठिन काम दुर्लभ नहीं है, सारा काम हमें सरल है। कोई भी कमाई करो, बिजनेस करो, धंधा करो, कुछ भी करो। कोई किसी ने दीवार भी खड़ी कर दी तो कहते हैं कि देखो ये हमने खड़ी की है। अरे तुमने खड़ी की है, लेकिन अगर भगवान की मर्जी ना होती तो तुम क्या कर पाते हैं? पल में हिसाब किताब चुकतू होता है। बाबा कहते हैं, सांसों का क्या भरोसा, कब रुक जाएं चलते चलते। तो इस श्वास की कीमत समझो बच्चों। बाबा कहते हैं, बच्चों इस श्वास की कीमत समझो। ये श्वास कब चली जाए इसका तुम्हें नहीं मालूम। इस श्वास से सफल बनो। निंदा चुगली बुराई किसी की कभी मत करो, और सभी के साथ शुभ भावना शुभ कामना रखो तो तुम्हें खुशी मिलेगी। किसी को बुरा देखकर ये ना सोचो कि हम भी इसको बुरा कह दें। नहीं, अपनी एक लगन मगन होगी, प्यारा बाबा मेरा बाबा।